साथियों, आपातकाल के 45 साल की कहानी सुनिए मेरी ज़बानी। बात शुरू करता हूँ 11 जून 1975 से। झुलसाती गर्मी की रात कुछ ठंडी थी। इलाहाबाद की गलियाँ और सड़क सोनी थी। जनता आराम से नींद ले रही थी, सिवाय दिल्ली दरबार के, क्योंकि 12 जून को एक फैसला आने वाला था। अधिकतर लोग निश्चिंत थे, क्योंकि इतिहास बताता है कि राजनीति से जुड़े फैसले कैसे होते हैं। फैसले पर सवाल करने की किसकी ज़रूरत। लेकिन लोग भूल रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सरकारों के खिलाफ फैसले देने के लिए मशहूर रहा है। बहरहाल 12 जून सुबह जस्टिस जगमोहन सिन्हा हाई कोर्ट पहुंचते हैं। लगभग गाड़ियों और चमचमाते कपड़ों के साथ तमाम सेठ, साहूकार, माफिया नेतागण आदि का हुजूम वहाँ पर जमा है। फैसला होना था राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के चुनाव का। जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुनाया राजनारायण के पक्ष में। फैसला सुनते ही जनता से लेकर दरबार तक सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे, एक अदना सा जज प्रियदर्शनी के खिलाफ फैसला कैसे दे सकता है। यह आम उम्मीद के विपरीत था। दरबारी जुटने लगे, इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर जोर आजमाइश होने लगी। लेकिन प्रियदर्शनी के चेहरे पर शांति थी, शायद इसलिए कि फैसले में 20 दिन का समय देने का झोल भी था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नाउम्मीदी कैसे हो सकती थी कि न्याय नहीं होगा। लेकिन विपक्षी व अन्य जमात के लोग जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इकट्ठे होकर आंदोलन करने लगे। अब आता है कहानी में मोड़। 24 जून को जेपी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली में सशस्त्र बलों से सरकार को असहयोग न करने की अपील की। जनता तेज थी, विरोध जोरदार था, तो सत्ता का हड़बड़ाना लाजिमी था। सशस्त्र बलों का सहयोग न मिलने की बात सुनते ही सत्ता गड़बड़ा गई। तमाम राय मशवरे को दरकिरार कर श्रीमती गांधी ने सिद्धार्थ सिंह राय की बात को मानना ठीक समझा और 25 जून 1975 की रात को आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल घोषित होते ही तमाम छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम शुरू हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो गई और शुरू होता है दमन का तांडव। तमाम जातियाँ होने लगीं। विरोध को दबाने के सारे हथकंडे अपनाए जाने लगे। किसी भी सरकारी समर्थन से फिर भी सरकारी समर्थन से सरकार का गुणगान करने वालों की कमी नहीं थी। समय का चक्र चलता रहा और विरोध करने की जिम्मेदारी अब आ गई थी हम जैसे नौजवान और भूमिगत नेताओं पर। समय का चक्र चलता रहा। 19 महीने बाद इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और आपातकाल हटा, नए चुनाव की घोषणा होती। यहाँ पर यह कहना भी ज़रूरी है कि अवसरवादी लोग ईमानदार संघर्षशील नेताओं के साथ कुछ और योजना के अनुसार एक मंच पर जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठे हो गए। नतीजा, चुनावों में इंदिरा कांग्रेस की ज़बरदस्त हार हुई और जनता सरकार बन गई। लेकिन तब भी एक प्रश्न यह था कि इनमें भी क्या सब लोग ईमानदार और दूध को धुले हैं। लेकिन उस समय इस प्रश्न को छोड़ दिया। जनता की सरकार ने सबसे पहले आते ही आपातकाल लगाने वाले प्रावधान को कमज़ोर किया, जिससे भविष्य में कोई भी सरकार यह काम न कर पाए। जो लोग योजना के अनुसार आए थे वह योजना के अनुसार चले भी गए और सरकार गिर गई। फिर जो हुआ उसको तो यही कहा सकता है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। उसके बाद के सालों में सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन न भ्रष्टाचार हट रुका, न गरीबी हटी, न महंगाई रुकी। गरीबी और अमीर के बीच बहुत सी बड़ी खाई आती चलेगी। अब आते हैं आज की बात पर। आपातकाल तो नहीं लगा है, मजबूरी है, लेकिन कानून के इस्तेमाल से प्रतिबंध उस समय से कम नहीं है। बस तरीके बदल गए हैं। तमाम तरीके से विरोध की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अव्यक्त की स्वतंत्रता का इस्तेमाल झूठ फैलाने,
प्रतिरोध प्रतिद्वंद को दबाने, सवालों को रोकने, विपक्षियों के चरित्र हनन करने के लिए किया जा रहा है। किसानों, श्रमिकों और आम जनताओं की समस्याओं को बर्फ में लगा दिया गया है। राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, असहिष्णुता पूरे यौवन पर है। सरकार का गुणगान चरम पर है। यहीं से, सिर्फ यहीं से लोकतंत्र को खतरा शुरू होता है। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं, और वरना आज के बाद आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को भी माफ़ नहीं करेंगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।